वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ना, ये मैं अभी बच्चों को करवा रही थी। मुझे दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अमित मेक्स अ फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमित ने नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट क्या है बेटे, वो देखना। द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 6 फॉर्म एन एपी। उसने कहा है कि एक सीक्वेंस जिसके सभी जो इंटीजर्स हैं वो 2 के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है जी, 2 के साथ डिविजिबल हैं बट 6 के साथ नहीं है, वो एपी बना रहे हैं। पहले तो आप एक ऐसी सीक्वेंस बना लो बेटे। यहाँ पे देखो 2 लो यहाँ पे, ठीक है, 2 के साथ डिविजिबल है, 6 के साथ नहीं है। फिर नेक्स्ट 4 2 के साथ डिविजिबल है, 6 के साथ नहीं है। नेक्स्ट 6 लोगे बेटे, नो, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये हमने वो नंबर लेने हैं जो 2 के साथ तो डिविजिबल हो बट 6 के साथ नहीं, तो 6 छोड़ दो। फिर 8 ले लो यहाँ पे, 8 2 के साथ डिविजिबल है, 6 के साथ नहीं है। फिर अगर आपने यहाँ पे 12 ले लिया तो 2 के साथ भी डिविजिबल है, 6 के साथ भी डिविजिबल है, तो आपने वो वाला नंबर लेना है जो 2 के साथ डिविजिबल हो, नॉट बाय 6, 6 के साथ ना हो। तो कौन सा लोगे बेटे आगे, 14, ठीक है जी, ऐसी सीक्वेंस बनेगी। अब उन्होंने बोला कि ये एपी बना रही है। हाँ जी, देखो आप एपी बना रही है, इनका कॉमन डिफरेंस देखो। यहाँ पे 4 - 2 कर दोगे बेटे, कितना आ गया बेटे 2। अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लो तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे डिफरेंस लो तो 14 - 8 कितना हो जाएगा 6। बताओ ये कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये एपी बनाती तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होना था, वो सेम होना था बेटे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उन्होंने रीज़न भी बोला है, तो आपने ऐसे एक सीक्वेंस ले लेनी है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल कर दिखा देना है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए एपी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे। फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, एक्यूट एंगल थीटा आप 10th क्लास में जितने भी एंगल पढ़ते हो ना, 0 से लेके 90 के बीच बीच में पढ़ते हो बेटे। +1 में आपको 90 से आगे मतलब के एंगल आएंगे, इसीलिए यहाँ पे मेंशन होता है कि एक्यूट एंगल ही लेना है, क्योंकि साइन 120 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, 150 की भी कर सकते हो, पर 10th क्लास में सिर्फ 0 से 90 तक करते हो। ओके, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे मैम 2 होगी। वो कैसे बोल रहे थे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा की मैम आपने बताया था कि 0 से 1 के बीच बीच में लाई करती है, तो 1 + 1 कितना हो गया बेटे 2, है ना। ये बोल रहे थे, बिल्कुल गलत है ये। मैं बताती हूँ, यहाँ पे थीटा भी तो सेम होना चाहिए। मैं आपको ना कर कर दिखाती हूँ बेटे। यहाँ पे पहले आप थीटा लिख लो, 0 30 45, फिर आ जाएगा 60, फिर 90, ठीक है जी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/2, 1/√2, यहाँ पे √3/2, फिर 1। कॉस थीटा की कितनी होती है बेटे यहाँ पे 1 √3/2, फिर क्या हो जाएगा 1/2 √2, यहाँ पे 1/2, फिर 0। अब देखो वो बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जो थीटा लेना है ना यहाँ पे वो सेम लेना है। अगर आपने साइन 0 है तो यहाँ पे भी कॉस 0 लेना है, ठीक है जी। अगर आप साइन 0 और कॉस 0 को प्लस करते हो, सम करते हो, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का सम करते हो, तो 0 + 1 कितना बन गया बेटे 1, ठीक है जी। अगर यहाँ पे 30 डिग्री हो, 30, यहाँ पे भी 30 होगा, ठीक है जी। इन दोनों का सम करोगे तो √3 + 1/2 ये बन गया, ठीक है जी। अगर आप 45 यहाँ पे लिखते हो तो इन दोनों का सम कितना बन जाएगा 2/√2। अगर फिर यहाँ पे 60 लिख देते हो, साइन 60 प्लस कॉस 60, तो कितना बन जाएगा बेटे √3 + 1/2, ठीक है जी। यहाँ पे 1, क्लियर है। अब देखो √3 कितना होता है 1.7, 1.7 में आप 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटे 2.7/2, ठीक है जी। ये आ जाएगा 1.6 समथिंग, ये आएगा बेटे। अब देखो यहाँ पे हाँ जी बेटे, एक मिनट। हाँ जी बेटे, अब देखो जो √3 होता है बेटे 1.73 होता है। 1.73 में अगर आप 1 ऐड करोगे, ठीक है जी, यहाँ पे आप पॉइंट हटा दो, 200 कर दो,
ठीक है, कटिंग कर दो इसकी तो 1.36 आती है इसकी वैल्यू। ठीक है जी, अगर आप इसकी यहाँ पे कटिंग करते हो तो √2 आ जाता है, मुझे 1.4 समथिंग आता है। इसकी तो यही वैल्यू आएगी 1.36, यहाँ पे 1 आएगा। तो किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? देखो यहाँ तो 1 आ रही है, यहाँ पे 1.36, यहाँ पे 1.41, यहाँ पे 1.36, यहाँ पे 1, तो कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है? ये वाले, यहाँ पे। कौन सा एंगल है? 45। और कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? √2। तो आपने यहाँ पे √2 को बल्कि टिक कर देना। अगर एंगल पूछा होता तो 45 आ जाना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बेटे बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ पे 1 साइन की वैल्यू, यहाँ पे 1। देखो अगर यहाँ पे एंगल चेंज होगा, अगर 0 पे 1 साइन 0 जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 90 होगा तो 1 आएगा, है ना। और यहाँ पे अगर cos 0 होगा तो 1 आएगा। एंगल भी तो सेम लेना है। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर रहे थे कि एंगल सेम नहीं ले रहे थे। ठीक है जी, तो अगर आपसे एंगल पूछे तो 45 है, अगर वैल्यू पूछे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है तो √2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।